मतलब कह सकते हैं कि मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे बहुत ही जल्द इसका इसका स्वाद चखने का मौका मिला। दो चीजें एक साथ हुई एंड शक्ल के ऊपर मिल गई पहली एड और 15 साल मुझे मिल गए स्टार स्पोर्ट्स की एड। तो बस फिर वहीं से फिर मुझे सिनी ने ही वो रोल प्ले किया। मैं कब यहाँ बॉम्बे आई, मैं कब मेरा एक एक करके शोज आगे बढ़ते गए और चीजें होने लगी मेरे साथ, मुझे खुद ही पता नहीं चला। अगर आपको रियल लाइफ में टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले इस तरह से, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? मैं क्या करूंगा, मैं ये स्मार्टफोन बने हैं ना तो ये ना उल्टा है, पर मुझे इनके रोल में होना चाहिए, तो इनको मेरे रोल में होना चाहिए। सारे स्मार्टफोन हमेशा से मेरी मदर ने ना बहुत पुश किया है टू recite a poem, in front of people, or to act, be involved in drama in school. But I never had an inspiration कि इसको देख के मुझे एक्टिंग में जाना है। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। तो दो तारे हमारे साथ हैं सोनी सबके नए सीरियल ध्रुव तारा के मेन लीड्स। एंड सॉरी फॉर माय वॉइस गाइस। और देखो जिसे भी लगे प्यारा, तो दो प्यारे लोग। तो कैसे आप लोग इस समय कहाँ हैं? मुझे बताया गया कि शूटिंग वगैरह चल रही थी और उसके बीच से आप लोग आए हैं, तो कैसे आप लोग? अभी हम सीन शूट कर रहे थे तो अभी थोड़ा सा ब्रेक मिला हम लोगों को। सो उसी ब्रेक में हम आपसे फिर इससे पहले भी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड काफी सारे सीरियल्स हमने देखे हैं कि टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन इस वाले का कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि ये अपने भाई के इलाज के लिए मॉडर्न डे में आना, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कुछ अलग अलग टाइप का लगा होगा आप लोगों को भी, तभी आपने चूज किया। तो क्या इंटरेस्टिंग लगा इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को? पहले तो टाइम ट्रैवल, एंड देन अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, एंड देन ऑब्वियसली द लव स्टोरी। तो when all of these things are put in one box, I think it itself is it sounds very entertaining. So I to love such things. I've been a fan of magical things. I've been a fan of vast imagination. जो हमारा show है, they've gotten liberty to show a lot of things, to write a lot of things, and I think that they're doing justice to it very well. So I really like every bit and every detail of the show. Maybe me being the Rajkumari, that warm touch जो पहले के era का था, and then coming to the 21st century, and then meeting this guy, and they're falling in love, but then a lot of family drama coming in as well. So it just spice things up. So yeah. ईशान भाई, क्या आकर्षित किया आपको इस सीरियल के लिए, या आपके कैरेक्टर के हिसाब से उन लोगों को which thing attracted you towards this role? मैंने अभी तक 3 शोज किए, तो 3 शोज हर किरदार अलग अलग था, हर कैरेक्टर अलग अलग था। तो ये बहुत ही मैच्योर था, बट एज एन आर्टिस्ट आप कह सकते हैं कि मैं ना उस वे में सोचता हूँ कि जितने किरदार हों अलग अलग, उतना मेरे बेटरमेंट के लिए अच्छा है। और मैं अभी सिलेक्टिव नहीं था ज्यादा, मतलब मुझे इतना पता था कि मुझे लीड करना है, मुझे इतना पता था कि मुझे अच्छा रोमांस करना है, रोमांटिक जॉनर में रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैंने जब कहानी सुनी, पहली बात लगी जो वीएफएक्स की थी, तो सोनी सब बहुत अच्छे से विजुअली सीजीआई या फिर ग्राफिक्स को दर्शाता है, प्रेजेंट कर। तो वो जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है सोनी सब की इस चीज में। एंड उसी चीज से मैं आकर्षित हुआ था ज्यादा। एंड प्लस जो स्टोरी लाइन थी वो तो बहुत अच्छी थी। एंड द प्रोडक्शन हाउस जिनकी हम मतलब जब से मैं बॉम्बे आया था तब से मैं इस प्रोडक्शन हाउस का सुनता आ रहा था, शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस, एंड आई वाज ईगरली वेटिंग टू वर्क विद दीस पीपल। एंड मतलब कह सकते हैं कि मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे बहुत ही जल्द इसका इसका स्वाद चखने का मौका मिला। दो चीजें एक साथ हुई एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड दैट व्हाटएवर रोल आई गेट, मेरी बस ड्यूटी यही रहती है, ऊपर वाले से यही कोशिश रहती है कि वो मुझे इतनी हिम्मत दे, इतना हौसला दे कि मैं उस किरदार को बेखूबी जस्टिस दिला सकूं। और आगे मेरे करियर की ग्रोथ के लिए भी वो अच्छा है। उसी मतलब अगर उसको पॉलिश नहीं करूंगा तो फिर आगे कैसे जा पाऊंगा। तो या तो स्टोरी लाइन, इमोशन वाइज, ड्रामा वाइज, प्रोडक्शन वाइज, चैनल वाइज, वीएफएक्स वाइज, सब कुछ एक ही पेज पे था। सो दैट्स व्हाई। ओके, तो अब अगर आप दोनों की लाइफ में टाइम ट्रेवल किया जाए थोड़ा पीछे, तो कैसे स्टार्ट हुए थे? कौन रहा था इंस्पिरेशन आप लोगों की कि हाँ भाई हमें तो एक्टिंग ही करने का है,
और दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ वे एक्टर बनना है। तो लाइफ का टाइम ट्रेवल भी बताइए आप लोगों का। मेरी कहानी बहुत ही अलग है। ओके। मैं बिकॉज आई वाज इनटू म्यूजिक। मैं जब हम्म बचपन में था कि 12th क्लास में, सो आई वाज इनटू म्यूजिक। मेरे मम्मा म्यूजिक टीचर थे, तो मेरी मम्मा से मुझे शौक आया इस चीज का। हाँ, तो कि मैं म्यूजिक रिकॉर्ड किया करता था एक लैपटॉप पे। वर्चुअल वर्चुअल डीजे नाम का एक सॉफ्टवेयर है, अभी तक नहीं हाँ, है। वीडीजे। तो उस पे मैं गाने मिक्स किया करता था। लैपटॉप का जो माइक होता है उसी के पास माइक रख के ऐसे बोला करता था, गाने रिकॉर्ड किया करता था और उसको यूट्यूब पर डाल देता था। फिर उसके बाद मुझे एक डायनामिक माइक का पता चला, वो जो नॉर्मल माइक्स होते हैं। फिर मैंने वो लिए 12th स्टैंडर्ड में, एंड देन आई वाज इनटू थोड़ी सी ब्लॉगिंग करनी शुरू करी मैंने 12th में। जस्ट मतलब जो भी गाना गाता था उसको मैं अपने ब्लॉग में डाल देता था। एंड देन फिर कॉलेज में एंटर हुए। कॉलेज में एंटर होने के बाद मैं म्यूजिक बैंड खोला मैंने अपना। आई स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूजिक। सो मैंने फिर जितने भी फिर यूट्यूब से देख देख के लाइक होता है एफएल स्टूडियो, क्यूबेस, नुएंडो, लॉजिक प्रो एंड ये सब सॉफ्टवेयर सीखे। एंड आई यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक, आई यूज्ड टू सेल देम। एंड देन फिर धीरे धीरे मेरी सप्ली आनी शुरू हो गई थी मेरी इंजीनियरिंग में। सो आई टुक इंजीनियरिंग सीएससी। सो बट फिर कहीं ना कहीं होता है ना, एक डर हो जाता है थर्ड जब आप सेकंड ईयर में आते हैं इंजीनियरिंग के, तो लोग आपको बोलते हैं कि प्लेसमेंट अगर नहीं हुई तो तुम धक्के खाओगे। तो फिर उसी चीज का प्रेशर था, बिकॉज माय फादर इज आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड फिर मुझे मेहनत करनी पड़ी। बट मेरा इतना एक सिंपल सी चीज थी, बिकॉज आई फील कि मुझे जॉब नहीं करनी थी। मेरे मम्मा को वैसे ही कहा था, एंड आई वांटेड टू सेल माय ओन सॉफ्टवेयर। व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई एम गोना डू इट इन अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू कोड, how to make software. So I made a software, ERP, enterprise resource planning software, where you have inventory, point of sale system, और ये सब सारी चीजें मार्केटिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो पैकेज बनाया एंड आई स्टार्टेड सेलिंग दैट दो सॉफ्टवेयर। तो मैंने बेचे, वो बेचने शुरू करे। एंड देन बॉम्बे में मैं सॉफ्टवेयर बेचने आया था। एंड ऐसे ही मैंने बहुत सारे करियर बदले, मतलब कि मार्केटिंग, ये जो होर्डिंग्स लगवाना, स्लॉट्स खरीदना, और आज आपके होर्डिंग लगे। एडिटर्स, म्यूजिक आज कंपोजिशन, आपके ये होर्डिंग सब लगे, क्या बात है। चीजें। तो ये सब चीजें करके मैं म्यूजिक मतलब सॉफ्टवेयर बेचने बॉम्बे आया था। एंड कहीं ना कहीं से फिर मुझे एक एड मिली। मैं जो आराम नगर है ना, आराम नगर में बाई चांस मैं पहुंच गया था। मतलब उधर रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा थे, तो उधर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ज्यादा चलता होगा ऐसा मुझे लगा था। जैसे मैं तो पहुंची बाय हाँ, चांस 17वीं सदी तो से। मुझे कह दिया उन्होंने कि तुम्हारा लुक जा रहा है, तुम ऑडिशन दे दो। तो मेरे पहले ऑडिशन बहुत पैर कपकपाए, लेकिन वो मुझे मिल गया शक्ल के ऊपर। शक्ल के ऊपर मिल गई पहली एड, और 15,000 मुझे मिल गए। स्टार स्पोर्ट्स की एड थी। तो बस फिर वहीं से फिर बताओ। मुझे लगा कि मेरा एक सॉफ्टवेयर जो 30,000 का बिकता है साल एएमसी पे, साल के टेन्योर पे, और मुझे एक ऐड के 15,000 मिले। लेकिन कहते हैं ना कि आपका जो घर होता है आपको खुद ब खुद खींच लेता है। तो एक्टिंग इज माई होम एंड बॉम्बे इज माई लाइफ। एंड आई फील कि ये दोनों चीजें जब एक सुटेबल प्लेटफॉर्म पे बैठी, तो कहीं ना कहीं मुझे एक एहसास हुआ कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट टू कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, कितना काम करवाना चाहेगा वो उतना ही करेंगे। लेकिन आई फील कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में लिखा हुआ है कि कुछ ना कुछ जो भी मैं करूंगा जिंदगी में, वो इसी के थ्रू ही करूंगा। सो आई फील कि दिस इज माय होम, या दिस इज हाउ आई एंडेड अप। एंड राजकुमारी, आपकी कथा का वर्णन। मैं मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, नॉट एग्जैक्टली बट देन ऐसा नहीं हुआ था कि आई केम टू बॉम्बे एंड आई वेंट अराउंड फॉर ऑडिशंस या ऐसे कुछ। जैसे ये अचानक से डेस्टिनी ने इनके साथ खेल किया, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। आई एम फ्रॉम नागपुर। मैं तो अपना पढ़ रही थी, आई वाज इन कॉलेज, आई हैड माय एग्जाम द अदर डे, द नेक्स्ट डे। एंड मुझे शौक था, लेकिन फोटो शूट्स एंड पैजेंट्स एंड ये वो। तो out of nowhere a director saw my pictures and he um, gave me he asked me to do an audition for Fear Files, जब वो episodic आता था, for the lead. And I just did it. I mean, I didn't even know कि audition क्या होता है. But then my parents tell me and my close ones said when I was 5-year-old, मुझे पूछते थे मुझे क्या बनना है, तो I always used to say मुझे हीरोइन बनना है या मुझे Miss India बनना है and all that jazz. So I had that in me, but then I really didn't know that this was acting. I loved stage, I loved audience. तो मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ने ही वो रोल प्ले किया। मैं कब यहाँ बॉम्बे आई, मैं कब मेरा एक एक करके शोज आगे बढ़ते गए और चीजें होने लगी मेरे साथ, मुझे खुद ही पता नहीं चला। तो मेरा फियर फाइल से शुरुआत हुई, और द बेस्ट पार्ट इज मेरा पहला शो सब टीवी का था, 7 फेरों के हेरा फेरी। सात फेरों की एंड जी, मेरा फर्स्ट शो था वो।
और अब मैं वापस से सबके परिवार में हूँ. सो या. सो इंस्पिरेशन का मैंने कहा, इंस्पिरेशन आपकी रिया कोई रही और ईशान आप दोनों की, मतलब किसी को देख के आप एडमायर होते थे कि हाँ इनको देख के हमें एक्टिंग में आना है, या आप लोग खुद से ही मतलब आए? कोई ऐसा जो जिसको गुरु मानते हो मैं आप एक्टिंग में? नहीं, मैं गुरु तो नहीं. मुझे हमेशा से मेरी मदर ने ना बहुत पुश किया है टू recite a poem, in front of people, or to act, be involved in drama in school. But I never had an inspiration कि इसको देख के मुझे एक्टिंग में जाना है. मेरे दिमाग में भी नहीं था दूर दूर तक कि मैं कभी बॉम्बे आऊंगी और मैं सेटल होंगी और मैं एक्टिंग जाऊंगी, या जो मैं हीरोइनों को देखकर जो मैं अकेले में एक्टिंग करती थी मिरर में स्कूल से आने के बाद. I didn't know that was acting. It's a profession and I can actually go there, and that can actually be my life too. So I think I was just live, मतलब खुली आंखों को रख, मतलब खुली आंखों से जो सपने देखते हैं ना, वो मैं कर रही थी. But my only inspiration in my life has been my mother. That's it. And जो भी मैंने सीखा है लाइफ में, गलत सही किए, वही उसी से इंस्पायर हो के आई एम हियर. है कि बहुत सारे सीनियर एक्टर्स भी आपके साथ इस सीरियल में हैं. मैंने देखा कि यश टोंग सर हो गए, और इसके अलावा जो आपके भाई का किरदार निभा रहे हैं राजकुमार महावीर का कृष्णा भारद्वाज जी, इससे पहले तेनाली रामा में बहुत बढ़िया उन्होंने हंसाया हम सबको. तो कैसा रहा सीनियर्स के साथ काम करने का, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप दोनों का? मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. कृष्णा सर के साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. मैंने ज्यादा शूट तो नहीं किया उनके साथ क्योंकि उतने एपिसोड्स नहीं थे, या कंपैरेटिवली आई थिंक वी आर डन विद इनिशियल पार्ट ऑफ 17वीं सदी का जो है. लेकिन एवरी डे व्हेनेवर यू वर्क विद सच फाइन एक्टर्स ना, एक एक चीज, एक एक माइन्यूट डिटेल, हाव भाव, या वो कैसे एक एक्सप्रेशन, वो भी आप सीख लेते हो. एंड I try to be as observing as possible, if I can say like that. But yeah, with Krishna sir, I annoy him to another level. Matlab, we've been to promotions together, and if he's going to see this interview, he's going to laugh because मैंने उनको इतना सताया है. And he's like, I don't know, we just instantly like just click, and he's like my fun buddy, like my partner in crime, I can say. And with Yash sir and Narayani ma'am, everyone, it was amazing. And even these जो अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, my god, no, these actors, not people, yeah, these actors, Gulfam ma'am, and especially Gulfam ma'am, वो तो ऐसी है ना कि वो पूरा ऐसे खाने का ऐसे पिटारा लेके चलती है, पूरा सेट को वो खिलाती है. लाइक शी हैज टू गिफ्ट एवरीवन, या हमेशा अलग अलग चीजें वो खाने को लाएगी. तो उन्होंने एक माहौल बना के रखा है. So I love her personally. She just gifted me something really, really close to my heart. So yeah. Okay. So my last question to both of you, ये आप दोनों से ही सवाल है कि अगर आपको रियल लाइफ में टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले इस तरह से, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? किस चीज का इलाज आप करना चाहेंगे, या क्या बदलना चाहेंगे दुनिया में या अपनी लाइफ में? डॉक्टर साहब आप भी और राजकुमारी आप भी. मैं क्या करूंगा, मैं ये स्मार्टफोन बने हैं ना, तोड़ दूंगा. जब ये बने, ये ना उल्टा है, पर मुझे इनके रोल में होना चाहिए था, इनको मेरे रोल में होना चाहिए था. सारे स्मार्टफोन तोड़ दूंगा. नहीं यार, बस मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये तो तोड़ेंगे, मैं वापस बना दूंगा. स्मार्टफोन्स ने हमें लेजी बना दिया बहुत ज्यादा. आज के समय में हम सब्जियां लेने, जो कि हम एक टास्क भी समझा करते थे, वो भी आज के डेट में हम स्विगी से मंगा रहे हैं. और ये कहीं ना कहीं चीजें आपकी नेचर को कंडीशन करती है कि आप अगर सब्जी लाने में सब्जी लाना टास्क है आपके लिए, तो भाई खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है. जिंदगी में देखो क्या होता है ना, कई कई लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन मेजरली ये मजबूरी नहीं थी आज तक, जब तक स्विगी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, जब तक, या फिर ब्लिंकिट, जो भी है. सो आई फील कि स्मार्टफोन्स को अलग अलग वे में देखना आना चाहिए, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, वो हावी नहीं होने देना चाहिए. सो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं स्मार्टफोन्स को फेंक दूंगा. I तो generally I really like my phone. मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहूंगी. हाँ, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड पीस जरूर, क्योंकि पता नहीं, मुझे बहुत एंजाइटी होती है whenever I see anything wrong going on, especially with the animals. I have this thing. मेरा बचपन से एक प्रॉब्लम है, like all even my parents know.
I get really anxious and I really take it to my heart. So, obviously I'll ask for world peace and ये सारी चीजें, but बदलना मैं कुछ नहीं चाहूंगी because everything happens for a reason. It's a phase, there is always a phase. Yeah. Okay, so thank you very much guys for joining ABP Live Entertainment and ABP Live. और हम उम्मीद करेंगे आपको शुभकामनाएं देंगे कि जैसे ध्रुव तारा आसमान में सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा है, उस तरह से आपका ये शो भी TRPs में या जैसे भी व्यूअरशिप में है ध्रुव तारे की तरफ पूरी तरह से चमक जाए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस शो गाइस. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you.